अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। निपुण भारत के तहत 100 रोज़ा ख्वानदगी प्रोग्राम में आज हम जमात चाहरुम के तालिबात की जानिब से एक सरगर्मी किताबों का मुताला लेकर हाजिर हुए हैं। तरतीबकार मौलमा नाजिया शेख, स्कूल अंजुमन इस्लाम, VMDM पीर मोहम्मद उर्दू प्राइमरी स्कूल, सेमी इंग्लिश, पुणे 1। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माथेरान की सैर। आज हम तुम्हें एक नई दुनिया की सैर कराते हैं। ये दुनिया है माथेरान की हरी भरी और खूबसूरत वादी। माथेरान महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले में बसा हुआ खूबसूरत और दिलकश सेहत अफजा मकाम है। ये जिला रायगढ़ के तालुके फरजत के करीब 15 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, पुरसुकून माहौल और कुदरती नज़ारे सयाहों का दिल मोह लेने से बहुत खूब। एक बादशाह था, उसने अपने मुसाहिब को हुक्म दे रखा था, क्या वो किसी की बात सुनकर बहुत खूब कहे तो उसे 1000 रुपयों की थैली इनाम में दे। एक दफा बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा बागबान दिखा जो अपनी जमीन में पौधे उगा रहा था। उसको देखकर बादशाह ने अपने एक मुसाहिब से कहा, ये देखो, ये बूढ़ा बागबान कितना बूढ़ा हो चुका है, फिर भी इसे कमाने की फिक्र है। ये पौधे बरसों में दरख्त बनेंगे और इन पर फल आएंगे कि अगर वो इसके दरख्त पर फल आने तक जिंदा रहेगा। कितने प्याले पानी। सफ़ा नंबर 4। अकबर बादशाह के दरबार में कई वजीर थे, उनमें एक बीरबल भी थे जो बहुत अक्लमंद थे। उनके अक्लमंदी के कई किस्से मशहूर है। बादशाह उन्हें आजमाने के लिए अक्सर अजीब अजीब सवाल करते। बीरबल बड़े ही हंसी जवाब थे। वो हर सवाल का ऐसा जवाब देते कि सब वाह वाह करने लगते। एक दिन बादशाह अपने बाग में हौज के किनारे बैठे थे। हौज में रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी। बादशाह को बड़ा मज़ा आ रहा था। बादशाह के साथ उनके बहुत से वजीर भी मछलियों के तैरने का तमाशा देख रहे थे। अचानक बादशाह को मजाक सूझा। उन्होंने वजीरों से कहा, अगर कोई ये बता दे कि इस हौज में कितने प्याले पानी है तो उसे हम 1000 अशरफियाँ इनाम में देंगे। सबक नंबर 4। पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम था मनसा और उसकी बीवी का गुड़िया। मनसा के पास यह पैसा अच्छा खासा था, मगर घर काम करने वाले आदमी कम थे। उसे हमेशा दूसरों से मजदूरी काम लेना पड़ता था। वैसा का महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी और खेत भी कट चुके थे। अब बालियों से दाने निकालने बाकी थे। सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा ने बेहतर चाहा कि कोई मजदूर मिले, मगर ना मिला। नंबर 4। पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम मनसा था और उसकी बीवी का गुड़िया। मनसा के पास रुपए पैसे अच्छा खासा था, मगर घर में कमाने वाले आदमी कम थे। इसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पे काम लेना पड़ता था। बैसाख का महीना था। मनसा की खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी और खेत भी कट चुके थे। बालियों से दाने निकालने बाकी थे। सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा ने चाहा कि कोई मजदूर मिले, मगर ना मिला। Assalamualaikum. Maya's dream. Maya, the milkmaid, was carrying a pot of milk on her head. The milk was fresh and creamy. Maya
began to dream. A team of workers, all body parts stand together holding hands. All work, work, work. In the morning, in the evening, we are always at work during the day. And even at night, we are always at work. Mouth, hands, come forward and tell us what you do. Hands, we lift, we hold, we carry, we give and we take. We pull, we push, we put, 100 things we make. We too are clever parts. There's nothing that we can't do. Mouth, feet, come forward and tell us what you do. Feet, we walk, we run, we tap, we dance. We skip and we jump and hop. We step forward, we turn about, and just in time we stop. नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये मुताल्ले की सरगर्मी आपको पसंद आई होंगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल मकतब हिंद को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैर। आपका बेहद शुक्रिया।